ओके जी, अब स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम लोग आज इंडक्शन सेशन देने लगे अमेजोन का। इससे पहले भी एक दो इंडक्शन सेशंस हुए हैं, लेकिन लेकिन इसकी लाइक अगेन एंड अगेन कुछ इंफॉर्मेशन जो कि रिन्यू होती है और कुछ जो कि पिछले से पुरानी। तो एनीवेज हम लोग अमेजोन के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बेसिकली हमें ये समझना ज़रूरी है कि ई कॉमर्स क्या है या अमेजोन हम यूज़ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ई कॉमर्स को लेके चलते हैं। कॉमर्स मीन्स जैसे कि बाइंग एंड सेलिंग, चीज़ें बेचना, चीज़ें खरीदना, बिजनेस, ठीक है। तो जब हम इसे ई कॉमर्स कहते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक हो जाता है। लाइक हमने ऑनलाइन करना है, हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू करना है, हमारी फिजिकल प्रेजेंस वहाँ पे मौजूद होना ज़रूरी नहीं हो, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम वहाँ पे फिजिकली मौजूद हो। जो भी हमारा ब्रांड हो, हमारी शॉप हो, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच से लेके टिल के जब तक हमारा प्रॉफिट शेयरिंग नहीं हो जाता, रैंकिंग, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी ऑन डिवाइसेस। लाइक हम इसमें सबसे बड़ा हमें फायदा ये होता है कि हम लोग वक्त की और जगह की कैद से आज़ाद हो जाते हैं। हम अपना सेम स्टोर, सेम ब्रांड कराची से भी रन कर सकते हैं, फैसलाबाद से भी कर सकते हैं, पाकिस्तान से बाहर से भी कर सकते हैं, डे नाइट, वीकेंड्स, छुट्टियां, वेन एवर। तो हम अमेजोन का क्यों ज्यादा जिक्र करते हैं? बिकॉज अमेजोन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। यू कैन से कि जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट या जो सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट जो हमारे जहन में ई कॉमर्स का आता है वो अमेजोन के थ्रू आता है। बिकॉज ये एटलीस्ट बहुत साल पुराना है, ये कम से कम 10 से 15 साल पुराना स्टोर है ये। और सबसे स्टार्ट में इन्होंने यूएस में स्टार्ट लिया था, लेकिन स्लोली स्लोली ये बहुत सारे मार्केट प्लेसेस में, लाइक बहुत सारे कंट्रीज में, जिसमें कनाडा, मैक्सिको, यूके, जर्मनी, हर कंट्री का अपना एक मतलब सिनेरियो है। किसी कंट्री में ये, जैसे यूएस में, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है क्योंकि सबसे पुराना है, लोग इस पे ट्रस्ट करते हैं, इस पे कभी फेक चीज़ नहीं होती। और लेकिन इनकी अमेजोन एक लाइव प्लेटफॉर्म है, तो इनकी पॉलिसीज बहुत स्ट्रिक्ट होती है, इनकी पॉलिसीज डे बाय डे चेंज होती है। तो इसके अलावा ज़्यादा रीज़न ये है कि बहुत सारी बड़ी जो क्वांटिटी है, मतलब बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने सॉरी इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया हुआ है। चूंकि इसके मंथली विजिट्स बहुत ज्यादा हैं, इसके सेलर्स बहुत ज्यादा हैं, इसके बायर्स बहुत ज्यादा हैं, दैट्स द रीजन इस पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा है। हमें और आपको सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज चाहिए। हम बेसिकली इसी मकसद के लिए ही लर्निंग कर रहे हैं कि हम लर्न कर सकें कि मतलब हाउ वी कैन अर्न। तो अमेजोन पे ये बहुत ज्यादा है। अच्छा, अब ऐसा है कि ये हमारा बेसिकली हम लोग दे रहे हैं। अमेजोन पे दो तरह के लोग होते हैं। एक तो सेलर हो गया, वो कोई भी पर्सन जो चीज़ों को सेल कर रहा है अमेजोन के ऊपर जाके। एक इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसे ले लें कि अमेजोन इस चीज़ की परमिशन देता है कि कोई भी थर्ड पार्टी, कोई भी थर्ड पर्सन, मैं या आप, आए, अपना ब्रांड या अपनी प्रोडक्ट लेकर आए और अमेजोन के ऊपर उसको सेल करें और उसके हम अपना प्रॉफिट अर्न करें, और बदले में हम अमेजोन को उसका कुछ शेयर दें, कुछ फीस दें, उसकी सर्विसेज को हायर किया, उसके प्लेटफॉर्म को स्ट्रॉन्ग करें। दैट्स द रीजन। तो तो बीइंग अ सेलर हमारे पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है कि हम अपने किसी भी स्टोर को, अगर हमने लाइव किसी भी सिटी में रखा है, किसी भी कंट्री में रखा है, अगर वो अमेजोन है, तो चूंकि उसकी विजिट्स बढ़ जाएंगे, बहुत सारे लोगों तक उसकी अप्रोच होगी, बहुत सारे मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ लोग उसको डेली सर्च करते हैं, डेली विजिट करते हैं अमेजोन को, तो उससे सेल की वेलोसिटी भी ज्यादा होती है। लाइक ज्यादा लोग बायर बनते हैं, ज्यादा लोग खरीदते हैं, क्योंकि जब ज्यादा लोग आपकी शॉप को विजिट करेंगे तो ऑब्वियसली ज्यादा लोग उसमें से अगर 10% भी परचेज करता है तो वो एक बिग चंक है, एज कम्पेयर टू अगर भी अपनी कोई भी शॉप कराची के किसी स्टोर पे रख लो या कहीं पे भी रख लो। आगे चलते हैं। सॉरी। ओके, अमेजोन से अर्न करने के बेसिकली तो हमारे पास दो तरीके हैं। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल सेलर, ठीक है। सेकेंड ऑफ ऑल फ्रीलांसर। हमारा बेसिक पर्पस
ये है कि हम लोग सर्विस प्रोवाइडर बने। हम लोग इन स्टोर्स को, जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के स्टोर्स हैं, इनमें सबसे चूंकि बड़ा अमेजोन है इसलिए हमारा ज्यादा फोकस उसके ऊपर है, ठीक है। तो हम लोग अपने स्टोर को उसकी रनिंग, उसको स्क्रैच से लेके चलना, उसको रन करना, उससे प्रॉफिट अर्न करना, इसके जो मुख्तलिफ स्टेप्स हैं इसको हम स्टडी करें और उसके अंदर स्पेशलाइजेशन लें और हम इस चीज़ की सर्विसेज दें। बिकॉज होता ये है कि 40+ के जो ज्यादातर क्लाइंट्स होते हैं जिनके पास एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट मौजूद होती है, दे कांट स्पेंड 6 to 7 hours डेली ऑन अ स्क्रीन। कोई भी पर्सन जो 50+ होगा, 60+ होगा, वो इतना मतलब उसकी हेल्थ और उसका ब्रेन इतना अफोर्ड नहीं करता कि वो किसी भी ई कॉमर्स स्टोर को स्क्रैच से लेके आगे तक लेके चले। उसके लिए उन्हें सर्विसेज हायर करनी होती है, तो वो तब हमारी सर्विसेज हायर करते हैं लाइक सर्विस प्रोवाइडर्स की। अमेजोन पे बेसिकली बहुत सारे मॉडल्स हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सॉलिड और स्ट्रॉन्ग मॉडल है वो प्राइवेट लेबल है। इसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर हम लोग अपना पर्सनल ब्रांड लॉन्च करते हैं। ये एक एसेट होता है, जैसे घर आपका एसेट है, कोई शॉप आपकी एसेट है। इस तरह से हम लोग इसको इतना मतलब इस हद तक ये, इसमें हमारी इन्वेस्टमेंट से लेके हमारा डिज़ाइन, एक पर्सनल डिज़ाइन, हमारी पर्सनल टाइम के साथ साथ एक स्पेशल स्ट्रेटेजी से इसको लेके चलते हैं। ये एट द एंड मतलब कुछ सालों में जब एक ब्रांड की एक वैल्यू बन जाती है तो वी कैन रीसेल इट, हम इसे मतलब रीसेल भी कर सकते हैं। तो ये कैसे एसेट है, जैसे आप एक घर बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप, और कुछ साल बाद अगर आप चाहें तो उसे रीसेल कर देते हैं। तो लेकिन ये जब तक रीसेल नहीं होता तब तक ये हमें गिव बैक कुछ ना कुछ दे रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा हम प्राइवेट लेबल में ओके आगे चलते हैं। नेक्स्ट मॉडल हो गया होलसेलिंग में। होलसेलिंग भी एक अच्छा मॉडल है अमेजोन पे, लेकिन ये उतना सॉलिड नहीं है जितना प्राइवेट लेबल है, बिकॉज इसमें आपका ब्रांड नहीं होता। इसमें हम कुछ स्टेप्स को वो कर देते हैं, लाइक उसकी ज़रूरत नहीं होती हमें, मैन्युफैक्चरिंग की, सोर्सिंग की ज़रा कम उसमें जाता है, क्योंकि इसमें हम जो जो ब्रांड्स या जो प्राइवेट लेबल्स पहले से बने हुए हैं हम उनके पास जाते हैं, उनका एक थोड़ा सा स्टॉक उठाते हैं और उसको रीसेल करते हैं, ठीक है। ये हो गया होलसेल सेलिंग। तो उसके अंदर हमें वो उसको तैयार नहीं करवाना पड़ता, लाइक जैसे हमें यहाँ पे था प्राइवेट लेबल पे कि उसका डिजाइन सेलेक्ट करना है, उसकी मार्केटिंग करनी है, वो सब हमें डिजाइन और ये सब कुछ नहीं करना पड़ता। हमें जस्ट स्टॉक उठाना है और रीसेल करना है। लेकिन क्योंकि ये हमारा पर्सनल ब्रांड नहीं होता, तो समटाइम्स जो ब्रांड हमें परमिशन देता है वो 6 मंथ्स बाद एक्सपायर हो जाती है, हमें दोबारा परमिशन चाहिए होती है। विदाउट परमिशन हम होलसेल सेलिंग नहीं कर सकते, ठीक है। इस पे ये आईपी क्लेम लेके आता है और इस पे हमारे लिए, ये हमारे अकाउंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। ओके, थर्ड मॉडल होता है, ये भी मशहूर मॉडल है, ये ड्रॉप शिपिंग है। इसमें ऐसे होता है कि आपको इन्वेंट्री नहीं उठानी पड़ती, आप किसी भी ब्रांड का वो उठा के स्टॉक दोबारा रीसेल कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें हमारे पास पहले ऑर्डर आता है, हम अपने सप्लायर को, फॉर एग्जांपल हम ईबे के सप्लायर से बात करते हैं कि फलां चीज हमें चाहिए होगी, ठीक है। और हमारे अमेजोन वाले स्टोर पे जब ऑर्डर आएगा तो ईबे के सप्लायर ने हमारे क्लाइंट को डायरेक्ट वो चीज शिप कर देनी है। अगर वो चीज $200 की है तो हम अपने ईबे के सप्लायर अगर हमसे 150 चार्ज कर रहे हैं तो जो दरमियान का $50 होगा वो हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है। लेकिन ये सबसे ज्यादा नॉन ट्रस्टवर्दी और सबसे ज्यादा वीक मॉडल है, बिकॉज इसमें ये तो है कि आपको चूंकि इन्वेंट्री खरीदनी नहीं पड़ती, पहले ऑर्डर आता है उसके बाद आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, फिर आप उतने ही यूनिट उठाते हैं जिसका ऑर्डर आया, एक्स्ट्रा स्टॉक नहीं रखना पड़ता। इस चीज में आसानी है, लेकिन मुश्किल ये है कि अमेजोन पर्सनली इस मॉडल को पसंद नहीं करता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी सेल लाने के लिए आप ईबे के सप्लायर से डील करें, वॉलमार्ट के सप्लायर से डील करें, ठीक है। तो उसकी उसकी पर्सनल अमेजोन की सेल बढ़ाने के लिए आप उसके कंपेटिटर्स को सेल दें या उनको ऑर्डर्स दें, ये चीज उसे पसंद नहीं है। तो ये चीजें कभी भी ट्रैक हो जाए, आपका अकाउंट उड़ जाता है। नॉर्मली इन वाले अकाउंट्स को 2 से 3 दफा आपको रीइंस्टेट करवाना पड़ता है जब आप ड्रॉप शिपिंग में होते हैं, तो नहीं आप उसे रीसेल कर सकते हैं। इस वजह से सबसे अच्छा फ्रीलांसर्स के लिए प्राइवेट लेबल सबसे अच्छा इस वजह से है क्योंकि आपको सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ सर्विसेज है ना, लाइक 5 to 6 सर्विसेज हैं जो उसके अंदर जो आपके पास ऑप्शंस होती हैं, आप उन सारे की कलेक्टिवली भी उसकी सर्विसेज दे सकते हैं। लेकिन वो उतना स्पेशलाइजेशन के लेवल पे नहीं जाएगा, आप इनमें से किसी एक सर्विस को लेके उसके अंदर स्पेशलाइज करके उसको भी आगे यूज कर सकते हैं। तो अगर आप होलसेल मॉडल में जाते हैं तो आपके पास ज्यादा सर्विसेज नहीं होती, जस्ट हंटिंग होती है कि आपने प्रोडक्ट ढूंढ के देना है या
ब्रांड से परमिशन लेके देना है रीसेल करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ज्यादा काम नहीं बचता, उसका सेलर सेंट्रल भी थोड़ा इतना मुश्किल नहीं होता, ठीक है। लेकिन अमेजोन के लेकिन पीएल के अंदर ये होता है प्राइवेट लेबल में, लाइक पर्सनल ब्रांडिंग में, कि आपके पास हंटिंग की सर्विस होती है, आपके पास सोर्सिंग, फोटोग्राफी, लिस्टिंग क्रिएशन, कॉपी राइटिंग, एडवर्टाइजिंग, दीज आर डिफरेंट स्टेप्स, ठीक है। हम इन सबको लेके चलेंगे आगे इस कोर्स में। तो सबसे पहले जैसे एक रफ आइडिया के तौर पे हंटिंग में ये है कि हम लोग हमेशा बीइंग हंटर्स, एक तो हम लोग टूल्स यूज करते हैं, लाइक दीज आर द सॉफ्टवेयर जो लोगों ने इसीलिए बनाए हैं क्योंकि जब अमेजोन सालों और सालों से चल रहा था तो सेलर्स की हेल्प के लिए कि वो ये बताएं, ये टूल्स उनको हेल्प करते हैं, ये हमें बताते हैं कि आप फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक फला किसी स्पेशल लाइक हेयर पेन को मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको रीसेल करूँ या मेरा क्लाइंट इसको रीसेल करे, तो हम कैसे जज करेंगे कि हमारा ये इधर हम इस ये ना हम इन्वेंट्री तैयार करवा ले फिर हमें पता चले ये तो चलती नहीं है, या ये डिजाइन तो कोई और भी सेल कर रहा है, तो या ये तो इसका अंदर तो इसकी तो डिमांड ही नहीं है, ठीक है। या इसका हमें क्या कौन बताएगा कि ये एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट है, पास्ट के पूरे साल में इसकी सेल कितनी थी, लोगों ने इसको इस मंथ में कितनी दफा सर्च किया। तो ये कुछ चीजें होती हैं, कुछ स्टैट्स और डाटा वगैरह होता है जिसकी हम रीडिंग करके चीजें डिसाइड करते हैं, और हमेशा अच्छी प्रोडक्ट्स की इंतजार में लोग होते हैं। कुछ खास स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, कुछ लोग ऑफ द क्राइटेरिया भी चलते हैं। तो सेकंड स्टेप में हम लोग ये करते हैं कि इन्हीं प्रोडक्ट्स को सोर्सिंग में, यानी कि इनका आप अपनी इन्वेंट्री तैयार करवा रहे होते हैं, ठीक है। और जो फ्रीलांसर्स या जो सर्विस प्रोवाइडर्स सोर्सिंग एक्सपर्ट्स होते हैं, लाइक वो जो सोर्सिंग की फैसिलिटीज देते हैं, उनका काम होता है कि वो डिजाइन से लेके पेटेंट से लेके ईच एंड एवरीथिंग के क्या क्वालिटी होगी, कौन से केमिकल्स यूज होंगे, लाइक और वो आप अपने सप्लायर से डील करते हो, आपको गाइड करता है कि मेरे पास ये अवेलेबल है, इसका ये रेट है, इसका ये रेट है, इसका ये रेट है। आप अपनी इन्वेंट्री हर चीज आप उसके साथ ना मतलब लाइक मैनेज करते हैं कि और उसकी लॉजिस्टिक्स के हम बेसिकली हम लोग चाइना से ये चीजें शिप करते हैं, तो चाइना से लेके यूएस तक, इन केस आप यूएस में स्टोर है, इन केस यूके में है तो यूके तक, जर्मनी में, लाइक आपका जो भी आपकी शॉप है, आपका स्टोर है अमेजोन सऊदीया वेयर एवर इट इज, वहां तक सक्सेसफुली अमेजोन की वेयर हाउस तक वो चीज पहुंच जाए, ठीक है। इस चीज की जिम्मेदारी किसकी होती है? सोर्सिंग एक्सपर्ट्स की, ठीक है। और ये हो जाता है, इसमें सबसे अच्छी चीज ये कि हमें जाके नहीं चेक करना पड़ता, हर चीज अवेलेबल होती है मार्केट में हमारे पास इन्वेंट्री चेक करने के लिए कि उसमें कोई डिफॉल्ट कोई गलत चीज तो नहीं है, कोई गलत पैकिंग तो नहीं हो गई, कोई गलत मटेरियल, ये सब चेक करने के लिए हमें लोग मिल जाते हैं, पेटेंट चेकर्स मिल जाते हैं, तो लोग सर्विसेज बेचते हैं। ओके, आगे चलते हैं फोटोग्राफी। आप लोगों में से भी जो बच्चे जिनकी फोटोग्राफी अच्छी है, जो ग्राफिक डिजाइन में अच्छे हैं, वो भी इसको लेके चल सकते हैं, लेकिन नेवर ट्राई कि आप किसी बिग लाइक किसी अच्छे स्टोर की, अमेजोन के किसी हाई बजट स्टोर की खुद से फोटोग्राफी करें अनटिल एंड अनलेस आपका बैकग्राउंड ना हो फोटोग्राफी के अंदर, अदरवाइज ऑलवेज हायर अ प्रोफेशनल, ठीक है। फोटोग्राफी के मामले में अमेजोन के रूल्स बहुत सख्त है, ठीक है, और जितनी अच्छी इमेजेस होते हैं उतने ही उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है आपकी स्टोर की सेल्स पर। तो अब इसके बाद नेक्स्ट होता है कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग होता है अमेजोन के ऊपर हमारे पेज में जैसे हम तस्वीरें लगाते हैं, इसी तरह उनके साथ हमें कुछ लिख के देना होता है कि लाइक टाइटल बुलेट्स, जिसमें हम अपने स्टोर का इंट्रोडक्शन करवाते हैं या अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, उसके बारे में 5 से 6 हमारे पास बुलेट पॉइंट्स होते हैं, समथिंग लाइक वो होती है सेल करने के लिए, जो भी आपके ब्रांड के बारे में जो भी आप अवेयरनेस देना चाहते हैं क्लाइंट को, कस्टमर को, ये वो चीज़ होती है। लेकिन ये हम कभी कॉपी नहीं कर सकते। अच्छी सेल्स कॉपी, अच्छी कॉपी राइटिंग आपकी प्रोडक्ट की बहुत अच्छा रोल प्ले करती है आपके स्टोर की सक्सेस में, ठीक है। और जिन बच्चों को रिसेंटली आप लोगों में से भी जिन बच्चों को राइटिंग में इंटरेस्ट है, वो प्रोडक्ट लिस्टिंग्स लिख सकते हैं, लाइक वो इसकी पर्सनली इसकी, लेकिन कुछ रूल्स हैं, अगर आप इसको एक दफा अमेजोन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, उन रूल्स को फॉलो करें, उसके बाद आप जितने भी अमेजोन के सेलर्स हैं आप उनको अपनी कॉपी राइटिंग सर्विसेज सेल कर सकते हैं। लास्टली ये सबसे हाई नीश समझी जाती है एडवर्टाइजिंग।
पीपीसी अमेज़न के ऊपर एड्स चलती हैं, वो ऑन अमेज़न भी होती हैं, वो ऑफ अमेज़न भी होती हैं, पेड एड्स होती हैं। उसके लिए स्पेसिफिकली बजट रखा होता है हम लोगों ने, बिकॉज़ हर चीज़ जो अब आप एक मार्केट में लेके आते हो ना, आपके अलावा 10, 20, 50, 100 और सेलर्स भी वो चीज़ दे रहे होते हैं। इधर उनका डिज़ाइन डिफरेंट है, लेकिन आप जो बेसिकली सबका मकसद होता है वो रैंक होना होता है, फर्स्ट पेज पे आना होता है, तो उसके लिए हम लोग बेसिकली एड्स चलाते हैं, बिकॉज़ हाई सेल्स जो फर्स्ट 2 पेजेस है वो लोग लेते हैं। जो रिमेनिंग 6th 7th 10th आपने कभी दराज से कोई चीज ली तो आपने 10वें पेज से जाके नहीं ली होगी। अगर आपने चेक किया बेडशीट बेड सेट कलेक्शन तो आपने फर्स्ट 2 पेजेस में से मोस्टली लोग ले लेते हैं। अगर एयर प्लग्स चाहिए, एयरफोन, ये कोई चार्जर चाहिए, तो मोस्टली लोग अगर पहले पेज पे 20 लोग हैं, दूसरे पेज पे 20 लोग हैं, तो लोग उन 40 लोगों में से किसी ना किसी एक से फाइनल कर लेंगे। और लोगों का ख्याल ये होता है कि जो फर्स्ट पेज है ना वो सबसे अच्छा है, तो हमने उसी से ही लेना है। तो चाहे किसी अच्छा क्वालिटी वाला कोई 7th पेज पे भी बैठा हो, लेकिन उसने अपने आप को रैंक नहीं किया हुआ, तो उसको सेल नहीं आएगी। दैट्स द रीजन एडवर्टाइजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और जो लोग आप लोगों में से नंबर्स में अच्छे हैं, मैथ्स में अच्छे हैं, वो पीपीसी में और अमेजोन एडवर्टाइजिंग के अंदर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। तो हम लोग इस कोर्स में आपको तो कुछ हमारे कॉपी राइटिंग करते हैं, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। आप अपनी इंडिविजुअल सर्विसेज भी दे सकते हैं और आप एज अ टीम भी काम कर सकते हैं। और लेकिन अच्छे लेवल पे सेल करने का हमारा मकसद यही होता है कि हम एक कोई एक स्किल ले लें और उसके अंदर स्पेशलाइजेशन करें। इसके अलावा कोई बात, कोई क्वेश्चन? कोई और? ओके, मिस्ता याकूब और फजल अजीम। मैम इसमें यानी हम ये 4 स्किल्स का इंट्रो सारा देख लेंगे और अपनी एक्सपर्टीज भी हम जज कर पाएंगे कि हमें कहाँ जाके एक्सपर्टीज लेनी है मजीद, यानी इसके बाद हम इस काबिल हो जाएंगे। हाँ, इसके बाद बेसिकली आप बेसिक लेवल पे खुद भी दे सकेंगे। लाइक अगर आप एक्सपर्टीज नहीं लेते लेकिन आप बेसिक लेवल पे प्रैक्टिस के साथ जो लर्निंग है ना आपकी, वो आपकी थ्रू आउट द टाइम चलती रहेगी। ठीक है, वो आपकी सेल्फ लर्निंग होगी। बेसिकली आपको जहां से भी जितना भी आपके क्यूरीज होंगी, जो लाइफ क्यूरीज होंगे, जैसे कि किसी खास अकाउंट को डील करते हुए खास क्यूरी आई, तो उसके लिए आप सीखते रहेंगे, क्योंकि अमेजोन एक ना लाइव प्लेटफॉर्म है। इनके रूल्स चेंज होते हैं, इनके साल बाद रूल्स चेंज हो जाते हैं कुछ हद तक, तो कोई ना कोई नया इशू आता है, लेकिन कुछ अरसे में उसका सोल्यूशन भी आ जाता है मार्केट में। तो हम लोग सीखते रहते हैं, क्योंकि वो एक जिंदा प्लेटफॉर्म है, वो हर कुछ दिन बाद कोई एक नई चीज कर देता है। ठीक है, लेकिन आप बेसिक लेवल पे इन चीजों की सर्विसेज खुद से सेल करने के काबिल होंगे। लाइक आप हंटिंग खुद से कर सकेंगे, इवन अभी आपने किसी में भी स्पेशलाइजेशन नहीं ली, आप सोर्सिंग डील कर सकेंगे, आप पीपीसी का बेसिक चला सकेंगे। लाइक इस तरह के बेसिक लेवल पे आप सारी सर्विसेज दे सकते हैं। राइटिंग में इसलिए नहीं करी क्योंकि हर बच्चा राइटर नहीं होता, कुछ लोग होते हैं, वैसे आपका तो खैर लिटरेचर है, होपफुली आपकी कॉपी राइटिंग अच्छी होगी। और कुछ बच्चे नहीं पसंद करते, वो लिख नहीं सकते, तो इट डिपेंड्स।